हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आबकारी आरक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होगा भारत का भूगोल। भारत का भौतिक भूगोल को विशेष करके यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें आबकारी आरक्षक पर आप प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर उपस्थित है। भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश खालिस्तान के बीच फैला हुआ है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको बताए गए हैं और आपको सोच के बताना है कि कौन से अक्षांश में भारत की मुख्य भूमि फैला हुआ है। ए बी सी डी आंसर दिया गया है। सही आंसर इसका ए आएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच फैला हुआ है। ग्लोब में आपको बता देना चाहता हूं, ग्लोब में जो इस प्रकार की रेखा होती है आड़ी आड़ी, वो अक्षांश रेखा कहलाती है, और जो इस प्रकार नीचे वाली रेखा होती है ये देशांतर रेखा कहलाती है। और डिटेल में अगर हम लोग इसको देखें तो नक्शे में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। नक्शे में आप देखेंगे कि ये आपका पूछा था अक्षांश रेखा। अक्षांश बने इस प्रकार आएगा, तो नीचे से आपको यहाँ पर ये नीचे वाला 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से यहाँ पर ऊपर साइड आपका आ जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, माने 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 मिनट 6 मिनट उत्तर के बीच ये फैला हुआ है। और डिटेल से देखें तो उत्तरी अक्षांश करीब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच पड़ेगा। और भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध का मतलब ये होता है कि अगर ग्लोब कर लिया जाए तो ग्लोब को 2 भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पर ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार की यहाँ पर आएगा। उत्तर पूर्व साइड भारत यहाँ पर स्थित है 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर उपस्थित होता है कि भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। अब देशांतर मैंने आपको बता दिया था देशांतर किसका है, तो देशांतरी विस्तार आपको बताना। 4 ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर। 68 आप सोचिए, आप समझिए, टाइम लीजिए और इसके बाद बताइए। सही आंसर इसका ए आएगा। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अगर हम लोग इसको नक्शे में देखने की कोशिश करें तो ये आपका देशांतर वाला भाग आ जाएगा। तो ये देशांतर ये गुजरात साइड पड़ेगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके ये अरुणाचल प्रदेश का इस साइड पड़ेगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच ये हमारा स्थित है, देशांतर में स्थित है। तो ये आपको दिमाग में आएगा। और भी यहाँ पर बता दें पूर्वी देशांतर यहाँ पर कहलाता है कि 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। यद्यपि यह पश्चिम है लेकिन यहाँ से हम पूर्व से देखें क्योंकि हमारा देश पूर्वी साइड पड़ा जाता है। और विश्व के नजर से हम लोग अगर देखें तो यह 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की ओर यह व्यवस्थित है। क्वेश्चन है हमारे सामने। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, ये सभी से। यह आपको बताया। थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ये ग्लोब है। ग्लोब को आपने देखा पृथ्वी को बीचों बीच को हमने यहाँ पर भूमध्य रेखा कह दिया, जिसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड नाम दिया। और यहाँ से 33 डिग्री सेंटीग्रेड 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने कर्क रेखा बनाया यहाँ पर, और जो भारत के बीचों बीच से गुजरती, और 33.5 डिग्री नीचे हमारा हमने इसको मकर रेखा बनाया। तो ये ग्लोब में है। ऊपर आर्कटिक रेखा और नीचे अंटार्कटिका रेखा आ जाएगी। ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ये दक्षिणी ध्रुव होगा। ये ग्लोब आपके सामने रहता है, ये ग्लोब आप देखे होंगे। तो हमारा जो भारत होता है, हम देखें इसके बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है। और कौन कौन से राज्य इसमें से गुजरती है ये आपको बताना। ऑप्शन यहाँ पर था मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी। तो सही आंसर इसका डी आएगा, ये सभी। थोड़ा कर्क रेखा के बारे में जानकारी ले ले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर मैं इस साइड से देखूं तो पहला आएगा गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा या मिजोरम। ये इस साइड पूरा चला जाएगा। ये बीचों बीच जो गया है एक कर्क रेखा यहाँ पर गया है। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से जाती है। भारत में कर्क रेखा की लंबाई 3214 किलोमीटर के आसपास है। भारत किस राज्य में कर्क रेखा अधिकतम लंबाई, तो देखो ये मध्य प्रदेश, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ये बहती है, निकलती है। और कर्क रेखा का 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी माही नदी मध्य प्रदेश की ही है।
अगर आप इन 8 राज्यों को याद करना चाहते हो तो ट्रिक से आप याद कर सकते हो। एक बस याद करना है कि कर्क रेखा वाले राज्यों को मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, इसको याद कर लीजिए। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से आएगा मध्य प्रदेश, छ से आएगा छत्तीसगढ़ और झार से आएगा झारखंड। बस याद करना, मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो इस प्रकार आप याद भी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एक क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है। अब इसमें से आपका है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, 68 डिग्री पूर्व गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। अब पश्चिम ये दोनों आ जाते हैं, राजस्थान और गुजरात दोनों आते हैं। तो हमको ये देखना है पश्चिम साइड में सुदूर पश्चिम का बिंदु क्या है। क्योंकि हमको यहाँ पश्चिम बिंदु देशांतर से लेना है, इसलिए आंसर यहाँ पर सी लगाएंगे। 68 डिग्री पूर्व से हमको लेना पड़ेगा। नक्शे में भी आप देख सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था 68 डिग्री 60 मिनट, ये पूर्वी आता, इस पूर्व से लेके यहाँ तक पूर्व तक मैंने यहाँ पर कहा था। तो ये आएगा 68 डिग्री 7 मिनट, जो पूर्व से लेके ये पूरा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक ये फैला हुआ है और इस साइड आएगा गुजरात। तो सही आंसर मैंने जो आपको बताया यह आपका सी वाला आंसर आएगा। पश्चिम मत लगा देना, ये पश्चिम साइड हमारा आकलन ही होता है। ये पूर्व और उत्तर और पूर्व में पूरा देशांतर अक्षांश को गिना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर ऑप्शन 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नक्शे में भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका दक्षिण अंडमान है और ये आपका ये अंडमान, लिटिल अंडमान, ये ग्रेट निकोबार, ये निकोबार आता है और ये अंडमान द्वीप आता है। और ये अंडमान और निकोबार को ये दिख रहा है ना आपको 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल डिवाइड करता है। क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह को पृथक करता है। तो अंडमान और निकोबार को जो पृथक करता है और 10 डिग्री चैनल जो बीच के, इस साइड अंडमान आएगा, इस साइड पूरा निकोबार द्वीप समूह आता है। तो बहुत सारे द्वीपों का समूह है, ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। इन दोनों को मेन जो है अंडमान और निकोबार द्वीप को ये 10 डिग्री चैनल जिसको बोला जाता है, यहाँ पानी हिंद महासागर पूरा बंगाल की खाड़ी वाला पूरा पानी आएगा यहाँ पर, ये पूरा पानी यहाँ पर, और इसको डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, भारत का सुदूरतम दक्षिण बिंदु कौन सा है। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कालीमेर, इसमें से आपको बताना है। दक्षिणतम बिंदु आपको सोचना है। सही आंसर सी आएगा इंदिरा पॉइंट। अगर आप चित्र में भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा है दक्षिणतम, अंडमान निकोबार का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद आता है भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तमिलनाडु में है, छोटा निकोबार में, बड़ा निकोबार में, कार निकोबार द्वीप में। तमिलनाडु में तो आपको पता हो चुका नहीं है, लेकिन आप फंस जाओगे छोटा निकोबार में है या बड़ा निकोबार में या कार निकोबार द्वीप में, क्योंकि छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। अगर आपको आंसर अगर बताने की कोशिश करूं तो सही आंसर इसका सी आएगा, ये बड़ा निकोबार में स्थित है। नक्शा में भी दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर देखो ग्रेट निकोबार, यहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट है। तो ग्रेट निकोबार ये वाला क्षेत्र ग्रेट निकोबार आपका नजर आएगा। तो ग्रेट निकोबार आपका इस साइड यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, तो ये स्थित है बड़ा निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहाँ स्थित है। जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर चीजों में आता है कि सुदूर उत्तरी बिंदु आपको खोजना है। तो सही आंसर इसका बी आएगा, ये लद्दाख में स्थित है। नक्शे में भी आपको देखने की कोशिश करूंगा। तो ये 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा काल जो यहाँ पर दिख रहा है, यहीं पर आपको आएगा उत्तरी, सुदूर उत्तरी आएगा, इसी साइड आएगा जो लद्दाख साइड आपका पड़ेगा। क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती किस राज्य में स्थित है। ये इंदिरा काल को बता दिया, गुहार मोती के बारे में बताना किस राज्य में स्थित है, पश्चिमी बिंदु के आपको बताना है।
राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर। वैसे तो आपको आइडिया हो गया होगा, ये सही है, गुजरात में स्थित है। नक्शे में भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये आपका नक्शा, यहाँ पर गुजरात पड़ेगा और यहाँ गुजरात पड़ेगा और यहाँ गुहार मोती। ये आपका गुहार मोती यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये आपका गुहार मोती है और यह ये गुजरात, ये इलाका गुजरात इलाका आता है। क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सुदूरतम पूर्वी बिंदु किस नाम से जाना जाता है? कीबुथु, गौर माता, इंदिरा काल या इंदिरा पॉइंट, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, कीबिथु। कीबिथु के नाम से जाना जाता है। सुदूरतम पूर्वी बिंदु की बात यहाँ पर आप देखो, यह अरुणाचल प्रदेश साइड आएगा कीबिथु, ये इधर सुदूरतम पूर्वी पूर्वी। यहाँ पर फिर से एक बार इस नक्शे में याद कर लो यार, ये इंदिरा काल है जो उत्तर साइड सबसे उत्तर आएगा, लद्दाख में पड़ेगा। ये गुहार मोती है जो राजस्थान साइड पड़ेगा, यहाँ पर सॉरी गुजरात में पड़ेगा। ये आपका कीबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश साइड पड़ेगा। ये इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिणतम, जो अपने ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ेगा। तो इसमें हमने बताया था कि भारत में सुदूरतम पूर्वी बिंदु पूछा था, तो ये आपका कहाँ पर वो आ जाएगा, कीबिथु आ जाएगा। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? यह क्वेश्चन तो नक्शे में बता दें तो आसान हो जाएगा कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। तो ये डी वाला आंसर आपके सामने नजर आएगा। पूर्व साइड तो अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा और पश्चिम साइड गुजरात पड़ेगा। नक्शे में भी आप यहाँ पर देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये गुजरात है, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात यहाँ पर आएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर आ गया, पश्चिम को इंगित करता है, पूर्व से पश्चिम, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात यहाँ पर आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल और रामेश्वरम, इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, कन्याकुमारी। आप नक्शे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आप इस नक्शे को देखिए, ये अरब सागर, ये पूरा साइड अरब सागर आ रहा है, ये साइड पूरा बंगाल की खाड़ी और ये वाला भाग आ रहा है हिंद महासागर। तो ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी और ये हिंद महासागर, ये पूरा हिंद महासागर। यहीं पर आपका कन्याकुमारी, जो यहाँ पर है कन्याकुमारी, तो ये आंसर इसका ए आता कन्याकुमारी। क्वेश्चंस आपके सामने, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए। अब 8 राज्य आपको याद होगा तो बन जाएगा, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। अब इसमें मालूम है, गुजरात से आपको मालूम है निकलता, छत्तीसगढ़ से आपको मालूम है निकलता, झारखंड से आपको मालूम है निकलता, उत्तर प्रदेश से नहीं निकलता ये। तो यहाँ पर 1 2 4 1 2 4 मतलब ए आंसर आएगा। और भी देख लें, फिर से एक बार देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। उत्तर प्रदेश का कोई रोल इसमें नहीं आता। क्वेश्चन यहां पर है, निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यांतर रेखा कहलाता है? अब ये तो कॉमन क्वेश्चन है, फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुतों को नहीं मालूम होगा तो पता होना चाहिए कि मध्यांतर रेखा। अब यहाँ पर 87 डिग्री पूर्वी, अगर आपको मालूम है 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी, तो ये वाला सही आंसर आ जाएगा, डी आंसर 14 का 82.5 डिग्री पूर्वी। नक्शा में भी आप देखोगे तो ये आपका ये वाला इलाका, ये आपका देशांत ये कहलाता है, ग्रीनविच समय कहलाता है, और 82.5 डिग्री यहाँ पर आपको नजर आता है, यहाँ पर लिखा हुआ 82.5 डिग्री। क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। ये भी आपका कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है। नक्शे में भी आप देखोगे तो ये रेखा जो गया है, ये देखिए, यह ऐसे कर गया मानक मध्यांतर रेखा, और ये इलाहाबाद, ये वाला इलाका उत्तर प्रदेश का, ये बहुत बार पूछता है, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? चीन का, नेपाल का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का। अब सोचिए और समझिए कि किस देश का, याद होगा तो फट से बताओगे। अगर आप चीन में जा रहे हैं तो गलत जा रहे हैं, सबसे ज्यादा बांग्लादेश की सीमा लगती है।
आप नक्शे में भी अगर यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा तो ध्यान से इस नक्शे में आप देखेंगे तो बांग्लादेश की सीमा 4096, ये देखिए 4096 किलोमीटर सबसे ज्यादा इसकी सीमा इसमें लगती है। इसके बाद चीन का आ जाएगा 3917 किलोमीटर के आसपास। इसके बाद पाकिस्तान का आ जाएगा 3110 के आसपास। यहाँ पर सबसे कम ये अफगानिस्तान वाला इलाका 80 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम है, माने बढ़ते हुए क्रम में आपको जमाना है, सबसे कम फिर ज्यादा ज्यादा ज्यादा, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें आएगा। सही आंसर इसमें बी आएगा, नेपाल, नेपाल के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान में चीन, चीन के बाद बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के पास सबसे ज्यादा सीमा है। अगर इसमें भी दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए बांग्लादेश में 4036 किलोमीटर, चीन में 3914 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान का 3110 किलोमीटर, फिर नेपाल का 1752 किलोमीटर, फिर म्यांमार का 1458, फिर भूटान का 587, फिर अफगानिस्तान का सबसे कम 80 यहाँ पर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। अब यहाँ पर बताना है किसके साथ नहीं लगती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। सही आंसर डी आएगा, श्रीलंका के साथ कोई सीमा नहीं लगती। आप इसमें नक्शे में भी आप देखोगे तो देखो सबके साथ स्थलीय सीमा लगी है, देखो पाकिस्तान के साथ लगी हुई है, यहाँ पर पूरा चीन के साथ यहाँ पर लगी, नेपाल के साथ पूरा लगी, भूटान के साथ लगी हुई है, म्यांमार के साथ लगी हुई है, बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, लेकिन ये भाग खाली है, यहाँ समुद्र है। चीन यहाँ पर श्रीलंका के साथ किसी प्रकार का नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है। अब उत्तर पश्चिम आप समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं, आप बताइए, तुरंत जवाब दीजिए। सही आंसर डी आएगा, पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। उत्तर पश्चिम देखिए ये आएगा ऊपर साइड उत्तर, नीचे साइड दक्षिण, इस साइड पूर्व और इस साइड पश्चिम। उत्तर पश्चिम ये वाला दिशा और ये वाला दिशा ये पाकिस्तान आता है, तो पाकिस्तान में साथ लगे, उत्तर पश्चिम भारत की भूमि पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। तो सही आंसर इसका क्या आएगा, डी आएगा, ये वाला भाग पाकिस्तान। क्वेश्चन है भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है। ये तो आपको मैं पहले पढ़ाते पढ़ाते ही बता दिया और दिखा भी दिया था कि अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। एक बार फिर अगर मैं दिखाऊं तो ये वाला 80 किलोमीटर सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। एक चीज और बता देना चाहता हूँ, वास्तव में जो भारत दर्शाता जरूर है, लेकिन ये जो है पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है, माने अभी जो इस सीमा है पाक के अंतर्गत आता है। हमको अच्छी तरह से मालूम है जो हम नक्शा दिखाते हैं वो वास्तविकता में कुछ अलग है। पाकिस्तान पूरे कश्मीर को दिखाता है, भारत पूरे कश्मीर को दिखाता है अपने नक्शे में, ये राजनीतिक कारण है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये वाला सीमा, ये सीमा अभी पाक कब्जे वाले कश्मीर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, ये आपको बताना है। रेड क्लिफ रेखा अमेरिका कनाडा सीमा रेखा, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, भारत चीन सीमा रेखा, रूस फिनलैंड सीमा रेखा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चंस आपके सामने आता है मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनती है भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान तो होगा नहीं क्योंकि आपने रेड क्लिफ बता दिया, भारत एवं मैन के बीच, भारत और नेपाल के बीच। सही आंसर ए आएगा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा बनती है। क्वेश्चन है भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती थी। तो भारत के विभाजन सबसे पहले किसके साथ हुआ, पाकिस्तान के साथ हुआ, और पाकिस्तान के साथ कौन सी रेखा मिलती है, तो रेड क्लिफ, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा यहाँ पर आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में या नुब्रा घाटी के उत्तर में। सही आंसर डी आएगा, नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, पाकिस्तान और ईरान। पाक जल संधि, पाक जल डमरूमत बोलते हैं, पाक जल संधि या पाक जल डमरूमत, भारत और पाकिस्तान मत मार देना, पर यह होता है भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नक्शे में आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये पाक स्ट्रेट कहलाता है, ये पाक जल डमरूमत, ये देखिए ये वाला भाग दिख रहा है पाक जल डमरूमत, ये वाला क्षेत्र बोलते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है ये पाक जल डमरूमत या पाक स्ट्रेट कहते हैं। पाकिस्तान मत मारिए भूल से।
क्वेश्चन हमारे सामने आता, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम क्या है। प्राचीनतम से नवीनतम क्रम आपको इसको सजाना है और बताना है। यह ऑप्शन है कडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना, विंध्य, धारवाड़, कडप्पा, गोंडवाना, विंध्य, विंध्य, गोंडवाना, धारवाड़, कडप्पा, धारवाड़, कडप्पा, विंध्य, गोंडवाना। हमको अच्छी तरह से अगर इस प्रकार देखा जाए तो भारत का अगर देखा जाए तो इसमें आंसर आपका डी आ जाएगा, क्योंकि प्राचीनतम से नवीनतम, तो प्राचीनतम धारवाड़, फिर कडप्पा, फिर विंध्यन और फिर गोंडवाना, इस प्रकार आएगा। तो डी आंसर इसका सही आएगा। क्वेश्चन है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल है। अब यहाँ बताना दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी ये आपको बताना है। वास्तव में गोंडवाना जो लैंड है, जो भारत है, इन सभी में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मैंने डी आंसर ये आएगा, ये सभी में शामिल था। अब यहाँ पर देखिए रचना, अगर पूरा इसका देखें, वर्ल्ड का नक्शा देखें, तो बच्चे लोग जिस प्रकार जमाते हैं, खेलते हैं, अगर मैं इनको जमाने की कोशिश करूं तो देखिए ये वाला भाग इसको ऐसे नीचे करूं तो इसके साथ जुड़ जाएगा। ये गोंडवाना लैंड था, और यहाँ पर सब के सब मिलाते जाओ ना कहीं देखिए यहाँ पर एक खचुआ टाइप का दिख रहा है, ऐसे का गड्ढा, ये कहीं ना कहीं भारत के साथ जुड़ा रहा होगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर गड्ढा दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखोगे उथला हुआ दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर धंसा रहा है। ये पूरा ये दक्षिण अमेरिका का भाग यहाँ धंसा रहा, और ऑस्ट्रेलिया का भाग भारत के साथ, भारत इसके अंदर समाहित रहा है। कुल मिलाकर विश्व जो आप दिख रहा है यहाँ पर, तो ये पूरा एक रहा है। देखिए यहाँ पर खचुआ टाइप का दिख रहा है, यहाँ पर उभरा हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसके अंदर ही घुसे रहे हैं ये सब भाग। तो भारत इसी के अंतर्गत समाहित है, यही एक रीजन मिलता है। इस प्रकार रहा होगा कभी। ये गोंडवाना लैंड है जो आगे कट के इस साइड चला गया यहाँ पर, तो ये इस प्रकार का पोजीशन भारत का नजर आता है, ये वैज्ञानिक कहते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूतकाल में भारत गोंडवाना लैंड का भाग था। भारत में सबसे पुरानी चट्टानें धारवाड़ क्रम की है। भारतीय प्रायद्वीप उतना ही पुराना जितना कि भूपटल। उपरोक्त में से सही कथन को आपको चुनना है यहाँ पर। तो ये बताना है भारत में सबसे पुरानी चट्टान। अब देखो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भूतकाल में भारत गोंडवाना लैंड का भाग था, तो बिल्कुल था, गोंडवाना लैंड का भाग ही था। भारत में सबसे पुरानी चट्टानें धारवाड़ क्रम की है यहाँ पर, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ जाएगा धारवाड़ क्रम की है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ धारवाड़ क्रम से पहले भी भारत में बहुत सारी चीजें विद्यमान थे। आर्कियन सेल भी विद्यमान थी, ये भी विद्यमान थी, ये कहना गलत हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप भी उतना ही पुराना जितना भूपटल, ये भी सही हो जाता है। तो 28 का जो आंसर आपका बी आ जाएगा, 1 और 3, 1 और 3 यहाँ पर सही आंसर दर्शाएगा। इसमें से दर्शाना तो 1 और 3 सही आंसर आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, भारत की स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान इसमें से कौन सा है। तो दक्कन, कडप्पा, विंध्यन, आर्कियन तंत्र, इसमें से आपको बताना है। मैंने पहले बताया कि प्राचीनतम समूह क्या होता है, आर्कियन। तो आर्कियन तंत्र जो यहाँ पर दिख रहा है, तो आर्कियन ये सबसे प्राचीनतम भारत में पहले से ही विद्यमान था। तो 29 का आंसर आपका डी आ जाएगा। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल तंत्र कौन सा है, धारवाड़, विंध्य, कडप्पा या गोंडवाना तंत्र, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर धारवाड़। धारवाड़ में ही लौह तत्व की प्रधानता मिलती है, तो धारवाड़ तंत्र जो होता है इसमें सबसे ज्यादा खनिज तत्व पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।